नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। पिछले कई दिनों से अशोकनगर थाने के सामने धरना दे रहे बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें चाकसू थाने ले जाया गया। उनके साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद हैं। थाने में पहुंचने पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। दरअसल आज सांसद किरोड़ी लाल मीणा धरना स्थल से नहाने के लिए जैसे वहां से रवाना हुए, पुलिस ने धरना स्थल को घेर लिया और खड़ी गाड़ियों को क्रेनों के द्वारा उठा करके जब्त किया गया। उसके बाद वहां पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया। उसके बाद से वहां पर गहमा गहमी का माहौल बन गया था। फिर पुलिस ने उन्हें वहां से लगभग 50 किलोमीटर दूर चाकसू थाने लाकर वहां पर पूछताछ शुरू की, जहां पर उनके समर्थक सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। जबरन पुलिस उठाकर ले जा रही है। हमारी एफआईआर दर्ज करने के बजाय उल्टा हमको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये बर्बरता है, ये दमन है, ये निरंकुशता है, ये शासन की संवेदनहीनता है और ये विपक्ष को गले को दबाया जा रहा है। लोकतंत्र की हत्या ये सरकार कर रही है। जबरन और इस बीच एक बड़ी खबर, बाहुबली विकास सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनआईए को मिली विकास की 5 दिन की कस्टडी। विकास को लेकर देवगढ़ गांव पहुंच सकती है एनआईए। थाना महाराजगंज क्षेत्र में है देवगढ़ गांव। बाहुबली नेता विकास सिंह का पैतृक गांव है। राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी यानी एनआईए ने अयोध्या के बाहुबली नेता विकास सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उसे मंगलवार की रात दिल्ली से पकड़ा गया। विकास पर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े होने का आरोप लगा है। एनआईए इस संबंध में विकास से कई बार पूछताछ कर चुकी थी। एनआईए ने विकास को गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने विकास सिंह को 5 दिनों के लिए एनआईए के हिरासत में दे दिया। हालांकि एनआईए ने कोर्ट से विकास की 7 दिनों की पुलिस कस्टडी मांगी थी। एनआईए अब लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से विकास के रिश्तों को लेकर पूछताछ करेगी। लखीमपुर खीरी के गोला तहसील के अंतर्गत कस्बा सिकंदराबाद के लखीमपुर मार्ग पर किनारे बने गौशाला पर दर्जनों गोवंशों के अवशेष बरामद हुए। बता दें कि जहां एक तरफ सरकार लाखों रुपए खर्च करके गौशालाओं की देखरेख की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह का नजारा सामने आना कहीं ना कहीं जिम्मेदारों की बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। हमीरपुर से खबर है, जहां पर करंट लगने से मां बेटे की मौत हो गई। ये घंटा कोतवाली इलाके के रहुनिया धर्मशाला मोहाल की ये घटना है। बता दें आपको कि जहां पर घर में कपड़ा सुखाते वक्त एक महिला करंट की चपेट में आ गई। महिला को बचाने के लिए जैसे ही उसका बच्चा वहां पर पहुंचा, वैसे ही दोनों करंट की चपेट में आ गए। दोनों की मौके पर मौत हो गई। महिला के पति का 6 महीने पहले ही देहांत हो गया था। अब घर में बस एक 1.5 साल का मासूम बच्चा बचा है। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने हालांकि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और आज की घटना ये है कि यहाँ पे खाना बना रही थी। हमसे भी बात हुई है फोन में, मेरे से भी बात हुई है कि दीदी खाना बना रहे हैं। हमने कहा अच्छा बना लो खाना। कह दीदी किराएदार आ गए, कल ही आए हैं किराएदार, शायद कल आए हो जो भी है। तो कह दीदी आ गए और हमने रख लिया, दीदी सहारा हो जाएगा हमारा, 3,000 में उठाया है। हमने कहा बिटिया अच्छा किया है। बोली दीदी हम सामान लेने गए थे, दुकान का सामान भी लेके आई, ये रखा हुआ है। फिर इसके पहले बात की, फिर माँ से बात करी थी, उसने परेठा सेक रही थी। और इसके बाद में कब चपक गई हमको नहीं पता लगा कैसे। मुरादाबाद के ब्लॉक के गांव भिवानी के पास से बहने वाली अरिल नदी का विधि विधान से जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार के द्वारा पूजन कर इसका शुभारंभ किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने कहा कि जिले के और ब्लॉक और ग्राम प्रधान
रोजगार सेवक और तहसील के कर्मचारियों और अधिकारियों की मदद से इस नदी को दोबारा जीवित रखने का काम किया गया है। लगभग 42 किलोमीटर लंबी इस नदी में सभी क्षेत्रवासियों की मदद के साथ काम किया जा रहा है, जिसमें लगभग 36 किलोमीटर का काम अब तक पूरा हो चुका है। आज से हम लोगों ने अरिल नदी का पुनः जीर्णोद्धार कार्यक्रम शुरू किया है। ये नदी हमारे जनपद में 42 किलोमीटर से गुजरती है और मुख्यतः हमारा जो बिलारी ब्लॉक है, कुंदरकी ब्लॉक है, और तहसील की बात अगर हम करें तो ये हमारी बिलारी तहसील से ये गुजरता है। और ये नदी लगभग समाप्त सी हो गई है, लेकिन इसकी हमारे अधिकारियों ने हमारे यहाँ के जनमानस के सहयोग से उसकी पैमाइश की गई और उसकी खुदाई का कार्य शुरू हो गया है। चूँकि मानसून बहुत नज़दीक है तो हमारा प्रयास ये है कि जल्दी से जल्दी मानसून आने से पहले इस नदी का हम लोग जीर्णोद्धार कर दें, जिससे जो मानसून की बारिश है वो उसका लाभ हमें मिल सके और इस क्षेत्र का जो जलस्तर अंडरग्राउंड वाटर लेवल लगातार नीचे जा रहा है उसमें। पहले पीडी साहब भी बता रहे थे, हम लोगों ने अब तक 36 किलोमीटर नदी का सीमांकन कर लिया गया है और बिलारी तहसील में और मुरादाबाद जनपद में इसकी लंबाई लगभग 42 किलोमीटर है। इसका भी निरंतर काम चल रहा है और हम लोगों ने क्योंकि जैसा पीडी साहब ने भी बताया आप लोग कि हम लोग नरेगा से इसमें काफी काम कराएंगे, परंतु ऐसा संभव नहीं है कि सिर्फ नरेगा के माध्यम से हम इस पूरी नदी का जीर्णोद्धार कर पाए। ये तभी संभव हो पाएगा जब हम लोग और आप लोग मिलकर इसमें सहयोग करें और एक जन अभियान के तरीके से हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। इसीलिए हम लोग आप लोगों से ये अनुरोध करेंगे कि आप लोग भी इसमें आइए, कम से कम 1 या 2 दिन का श्रमदान करिए ताकि हम इस नदी को बहुत जल्दी से इसका पुनः जो जीवित हो सके और जैसा ये 20 से 25 साल पहले बताते हैं कि चलती थी उसका वो ओरिजिनल स्वरूप हम वापस ला सके। अच्छे वातावरण में काम करने का अवसर मिला है। निश्चित रूप से पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें खुद को, अपने आप को, हर व्यक्ति को भगीरथ बनना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां हैं जो आजकल ये आपको पता है कि डार्क जोन में है ही है आपका ब्लॉक, तो इसलिए इस क्षेत्र में विशेष आपके सभी जितने भी यहाँ पे ग्रामीण हैं, जितने भी आपके प्रधान हैं या जितने भी ग्राम सेवक हैं, सबके लिए अपने आप भगीरथ के रोल में आना ही पड़ेगा। ये जरूरी हो जाता है वक्त पास काम करके। कुल मिला के आपकी ये नदी हमारे पास 41-42 किलोमीटर के आसपास है। ये आपका कौनसाम आपकी संभल से निकलती है और हमारी तहसील के लास्ट गांव खानपुर तक पहुंचती है। इसको अविरल रूप से बढ़ाने के लिए और इसके ऐतिहासिक महत्व को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि हम इस नदी का खबर मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले से है, जहां बीजेपी कार्यालय में वीरांगना रानी दुर्गावती की गौरव यात्रा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें कहा गया कि देश के गृह मंत्री अमित शाह बालाघाट से इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे और यात्रा का समापन शहडोल में किया जाएगा। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती जी को याद करते हुए वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस पर गौरव यात्रा का शुभारंभ कल देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी बालाघाट से करने जा रहे हैं। इस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 5 यात्राएं चलेंगी। उन 5 में से 3 यात्राएं डिंडोरी जिले को होती हुई निकलेंगी। पहली जो यात्रा बालाघाट से प्रारंभ होगी वो 23 तारीख को डिंडोरी विधानसभा होते हुए पुष्पराजगढ़ और शहडोल के लिए रवाना होगी। इस यात्रा में हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, आदरणीय ओम प्रकाश जी और प्रदेश स्तर से जो भी नेता इस पूरे कार्यक्रम में तय होंगे वे उनका यहाँ मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा। दूसरी यात्रा जो छिंदवाड़ा से प्रारंभ होगी वो सहपुरा विधानसभा होते हुए शहडोल में उसका समापन होगा। उसके पश्चात जो तीसरी यात्रा है जबीरा दमोह से जो प्रारंभ होगी वो भी सहपुरा होते हुए वो भी शहडोल में उसका समापन होगा। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश मंदसौर जिले के सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य जगदीश धनगर फौजी के द्वारा पदयात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा के माध्यम से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के संदेश को घर घर तक पहुंचाया जा रहा। इस पदयात्रा का आज चौथा दिन है। इस यात्रा का शुभारंभ शिवगढ़ में किया गया। पदयात्रा सुवासरा विधानसभा के गांव-गांव तक जाएगी।
आदरणीय हमारे कमलनाथ जी की जो घोषणाएं हैं और उन्होंने जो घोषणा करी है, तो उनको ये घोषणा नहीं है, एक वचन पत्र है। और उनका जो वचन होता है वो वचन सत्य अटल है। जो वो काम करते हैं वो करके दिखाते हैं। तो उनकी जो योजना है 500 रुपए में सिलेंडर, 1500 रुपए महिला को प्रति महीना, गायों के लिए गौशाला खुलवाना, जो पुरानी पेंशन उसको लागू करना, बचे हुए किसानों का कर्जा माफ करना, ये जो उन्होंने घोषणाएं करी है, उनकी घोषणाओं को लेके हम गांव-गांव, गली-गली, हर घर दस्तक देके ये बता रहे हैं कि हमारे कमलनाथ जी का ये वचन पत्र है। उनकी योजनाओं को गांव-गांव, गली-गली तक पहुंचे और आने वाले दिनों में भविष्य में हमारे मुख्यमंत्री जी बने और मुख्यमंत्री जी बनकर किसानों का, गरीबों का वो भला। मध्य प्रदेश के दतिया में जिला प्रशासन ने बुधवार को हाईवे से रामलला रोड पर निर्मित पक्के निर्माण अवैध बताते हुए तोड़ दिए, जबकि जमीन के क्रेता विक्रेता दोनों ही प्रशासन की कार्रवाई को गलत ठहरा रहे हैं। उधर मामला कलेक्टर संजय कुमार के संज्ञान में पहुंचा तो कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्माण से पहले ही जमीन खरीदने वाले को बता दिया गया था कि ये जमीन सरकारी है। सड़क चौड़ीकरण के लिए जमीन की जरूरत थी, इसलिए अवैध अतिक्रमण मानते हुए इसे हटाया गया है। मैंने वर्ष 2016 में आश्रम कुशवाहा जी से ये प्लॉट लिया था। इसकी प्लॉट की नाप है 30/30 की है। इसकी रजिस्ट्री थी मैम, इसकी डाइवर्सन है, इसकी NOC है। RI और पटवारी द्वारा इसकी नाप कराई गई, लेकिन शासन ने बिना सूचना दिए हुए मेरा दुकान तोड़ दिया गया है, जिसका मुझे कोई जानकारी नहीं दी और ना कोई मुआवजा दिया गया। मेरा लाखों का नुकसान है और मुझे शासन की तरफ से न्याय दिलाया जाए। ये ज़मीनें बनी हुई थी, जिस प्राइवेट ज़मीन की रजिस्ट्री है उसको नपा करके और वहाँ पर बनाना चाहिए। जब वो दुकान बन रहा था तब पर भी हम लोगों ने रुकवाया था उसको, लेकिन तब भी वो जबरन ज़बरदस्ती जो है वो बनाता चला गया। और जो रोड के लिए उस ज़मीन की आवश्यकता पड़ी है तो उसको तोड़ा गया। कटनी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा मंगलवार को शहर में धूमधाम से निकाली गई। 9 दिन चले 2.5 कोस की कहावत वाली इस रथ यात्रा में श्रद्धालु भक्तिभाव में सराबोर रहे। इस दौरान घंटे, घड़ियाल, वेद ध्वनि के बीच जय जगन्नाथ के जयकारे गूंजते रहे। जय जय जगन्नाथ, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, जगदीश स्वामी की जय, बम बम भोले, जय जय श्री राम जैसे गगन भेदी जय घोष के बीच रथ को धीरे धीरे श्रद्धालु खींचते नजर आए। मंगलवार को शहर की सड़कों पर यह नजारा देखा गया। अवसर था भगवान महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा महोत्सव का। यह आज पूरे विश्व में जगन्नाथ रथ यात्रा मनाई जा रही है। कटनी शहर में 11 दिन का जगन्नाथ महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें कल हमने एक वाहन रैली के माध्यम से शहर की जनता को आमंत्रित किया कि आज रथ यात्रा में शामिल हो। शाम 5 बजे जगन्नाथ चौक से आज महाप्रभु रथ में विराजमान होकर 1100 दीपों से वहाँ के नागरिकों ने उनकी आरती की एवं वहाँ से महाप्रभु का जुलूस आरंभ हुआ। इसमें दिल्ली, जयपुर, कटनी की विभिन्न झांकियाँ और शिवाजी सेवा समिति की महिला एवं पुरुष दोनों अखाड़े के माध्यम से कार्य कर रहे हैं और श्यामा श्यामा मंडल की द्वारा सुंदर भजनों की प्रस्तुति की जा रही है। यह MP के शिवपुरी में एक मकान में गैस सप्लाई पाइपलाइन में अचानक आग लग गई। इसके बाद तेज धमाका हो गया। हादसे में घर में मौजूद 4 लोग झुलस गए। ब्लास्ट के बाद छत से उछले पत्थर लगने से कुछ और लोग घायल भी हुए हैं। हादसा बुधवार रात करीब 7:30 बजे फतेहपुर टॉकीज रोड पर हुआ है। ये मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पा लिया था। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जिस मकान में यह हादसा हुआ है वो पंचायत सचिव राघवेंद्र लोधी का घर था।
ये फतेहपुर रोड में एक आग लगी है, आगजनी घटना हुई है जिसमें 5 लोग घायल हुए हैं। इसमें कुछ इन संभावनाएं हैं, या तो एसी के फटने से हो सकती है या कोई गैस पाइप में बगल सी गई है, उसमें कोई शॉर्ट कारण भी आग हो सकता है। इसके कारणों को हम लोग मालूम ज्ञात कर रहे हैं। जो घायल 5 लोग का अस्पताल भर्ती कराया गया है, मौके पर फायर ब्रिगेड से आग को बुझाया गया है। पुलिस की और फायर ब्रिगेड की SDRF की टीम भी मौके पे है और पूरा हम लोग जो है उसको ध्यान रखते हुए पूरी जांच कर रहे हैं। जो घायल है अस्पताल में भर्ती हैं, उनको जरूरत पड़ने पर उनको जो है बड़े जगह में शिफ्ट किया। सर कोई गंभीर घायल है? अभी 4 नहीं, एक जो 5। बैतूल इंदौर हाईवे पर भड़ूस के पास एक चलती कार में अचानक आग लग गई। गनीमत ये रही कि कार में सवार सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जगदीश बंजारे ने बताया कि विजयनगर से बैतूल निवासी महाले परिवार बैतूल जा रहा था। भड़ूस के पास चलती हुई कार से अचानक धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। तभी उन्होंने कार को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया। कार से आग की लपटें निकलने लगी थी। तत्काल सभी कार सवार कार से उतर गए। घटना के वक्त कार में 4 लोग सवार थे जो फिलहाल सुरक्षित हैं। भिंड रेलवे के ट्रैक पर नगर पालिका भिंड की तरफ से सड़क की मरम्मत का काम किया जा रहा है, जिस पर रेलवे प्रशासन ने अपने ट्रैक का औचक निरीक्षण किया और सड़क का निर्माण पाया गया। भिंड नपा सीएमओ से फोन कर पूछा तो नपा सीएमओ ने बोला कि मुझे नहीं पता, लेकिन रेलवे प्रशासन ने तत्काल रेलवे ट्रैक पर हो रहे काम को रोकने के लिए कहा है और यदि काम हुआ तो रेलवे प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि भिंड नगर पालिका भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। कई बार मैंने इसको आरोप भी लगाए थे और कई बार उसके मैंने प्रमाण भी दिए थे, लेकिन कोई कार्रवाई तो होती नहीं है। आज इतना बड़ा मामला सामने आया कि रेलवे की जगह पे नगर पालिका अतिक्रमण करके रोड बनाने का काम कर रही है। निश्चित तौर पे इस पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। जिला कलेक्टर महोदय को सबसे पहले तो जो है नगर पालिका अधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए कि उनके आदेश की वजह से जो है टेंडर टल रहा है। दूसरा, उस ठेकेदार पर भी तत्काल ब्लैक लिस्ट की कार्रवाई होना चाहिए। उसके लाइसेंस को तुरंत ब्लैक लिस्टेड कर देना चाहिए। कम से कम इनके ऊपर 50 लाख से ज्यादा का इन पे जुर्माना लगना चाहिए, तब ये काम रुक सकता है। सर बताएं, पुराने रेलवे स्टेशन पर जो रोड डाली जा रही थी और रेलवे विभाग के द्वारा रोक लगाई गई है, क्या कहेंगे? देखिए, इसका टेंडर किया गया था। रेलवे की जो जमीन है वो मामला संज्ञान में है। हम उसका विधिवत पत्राचार होने के मतलब से पुनः कार्य किया जाए। रेलवे ने रोक के संबंध में आपको पत्र जारी किया? एमपी के देवास में शराब तस्करों पर पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही। इसी कड़ी में देवास में आबकारी विभाग को बड़ी सफलता मिली है। बजरंगगढ़ में नदी और जंगल में सर्चिंग के दौरान पुलिस को देसी की बड़ी खेप बरामद हुई है। बता दें आपको कि पुलिस को देसी शराब की बड़ी खेप बरामद हुई है। पुलिस ने 60 लीटर शराब के साथ 4200 किलो महुआ और लाहन जब्त किया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस और एसओजी टीम के संयुक्त प्रयास के चलते एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 6 करोड़ की अफीम के साथ अफीम तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 6 करोड़ रुपए की 6 किलो अफीम, 3 मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, नकदी और कार बरामद की गई है। एसओजी शाहजहांपुर और थाना सेहरामो दक्षिणी के संयुक्त कार्रवाई में 3 मादक पदार्थों के अवैध तस्करी करने वाले अंतर प्रांतीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से कुल मिलाकर 6 किलोग्राम अफीम बरामद हुई है, जो झारखंड से लाई गई थी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 6 करोड़ रुपए होती है। इस में गिरफ्तार किए गए अभियुक्त 2, इसमें राहुल और गुलाब, ये झारखंड के रहने वाले हैं, चातरा के, और तीसरा अभियुक्त ब्रजेश कुमार, ये थाना बदनापुर क्षेत्र का रहने वाला है। इनसे प्रारंभिक पूछताछ में ये बात जानकारी में आई है कि ये राहुल और गुलाब, ये दोनों काफ़ी समय से इस
अवैध धंधे में लिप्त हैं और इनके द्वारा वहाँ झारखंड से अफीम लाकर यहाँ ब्रजेश को दी जाती है। ब्रजेश इस अफीम को ले जाकर वहाँ तरन तारण पंजाब में इसका विक्रय करता है। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्यन।